ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? टॉपिक याद दिला देंगे जो कल कल तक डिस्कस किए थे। हम लोग बायोटिक कंपोनेंट वो देख है ना। हाँ जी, जैविक घटक पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। और जैविक घटक में हमने क्या डिस्कस किया था? इकोसिस्टम। जैविक घटक में हमने क्या डिस्कस किया था? इकोसिस्टम डिस्कस किया था, है ना। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, हाँ जी। ये मैं अब इसका एग्जाम्पल देख रहे थे, है ना। इसका हम लोग क्या देख रहे थे? एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका हमने देखा था ग्रासलैंड या घास के मैदान का। और मैंने कल भी आपको बताया था ये फ्लेक्सिबल होती है चेन, रिजिड नहीं है कि इसके बाद यही जाएगा, है ना। ग्रासलैंड मतलब हो गया घास का मैदान। और आपको एक चीज और बता दूं, घास का मैदान जो है उसके ना, अगर आप ज्योग्राफी खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पता होगा ना, तो घास के मैदानों का नाम भी दे दिया गया है, सवाना, प्रेरी, पंपास, ऐसा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सवाना घास के मैदान का इकोसिस्टम या प्रेरी या पंपास के घास का इकोसिस्टम कुछ भी दे सकता है, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, सब जगह का एक ही रहेगा। हाँ, कुछ जो प्रजातियां हैं, है ना, कुछ जो क्या है प्रजातियां हैं वो इंडिया में नहीं मिलेगी, तो अमेरिका में मिलेगा, वो कहीं और मिलेगा, लेकिन एक कॉमन फॉर्मेट तो होता ही। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, घास के मैदान का क्या होगा? देखिएगा, घास जो रहता है वो पौधे में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हरा है और उसके पास क्लोरोप्लास्ट है और वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो घास क्या हो जाएगा यहाँ पे? घास का मैदान या घास क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर या उत्पादक हो जाएगा घास। ठीक है, और कल भी हमने देखा था ये क्या प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये फर्दर क्या है जो प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन, वो तो श्वसन के काम आ जाएगा, भोजन। तो घास के मैदान में जो ना क्या है, इसके कई सारे फॉर्मेट और एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं एक कॉमन बता रहा हूं आपको, है ना। तो घास हो गया क्या सॉरी घास हो गया क्या? प्रोड्यूसर या उत्पादक। तो इसको जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वो टिड्डा, ग्रास होपर बोलते हैं इसको। टिड्डा को कौन खाएगा? फ्रॉग या मेंढक। ठीक है, तो ये खाएगा फ्रॉग या मेंढक, तो टिड्डा हो गया, मेंढक। इसके बाद सांप, है ना। और इसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पे? निवला, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएंगे? अपघटक। लास्ट में क्या आ जाएगा? अपघटक, है ना। तो क्या क्या हो गया? टिड्डा, मेढक, सांप, निवला और अपघटक। क्लियर? अब फ्लेक्सिबल है चेन, हो सकता है कि सांप के बाद खत्म हो जाए और डायरेक्ट सांप के मरने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। निवला क्योंकि ना रेयर एनिमल है, हर जगह निवला नहीं दिखता, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा? ग्रास ऊपर मतलब टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद निवला और लास्ट में क्या होता है? डिकम्पोजर या अपघटक, जो कि बैक्टीरिया या वायरस रहता है यूजुअली। ठीक है, क्लियर। और ऐसा भी हो सकता है कि सांप को डायरेक्ट चील वगैरह ना इसको उठा के ले जाता है और खा भी लेता है, तो ये भी होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, जरूरी नहीं नेवला हो इस इकोसिस्टम में, चील कौवा भी आके उसको पिक करके ले जाता है, क्योंकि वो शिकार करता है तो सांप वगैरह को खा देता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये घास के मैदान का क्या हो गया? एक क्या कहना चाहिए? फॉर्मेट या एग्जाम्पल हो गया। आप बाकी आप दूसरा भी इसको रख सकते हो जानवरों को, है ना। तो घास के मैदान के इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको आया हुआ ही क्वेश्चन बता देता हूं, इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए आया था कि घास, घास के बाद ये एकदम एक्यूरेट है, सही है। इसके बाद आपको सांप, फिर मेढक, समझ रहे हो, फिर नेवला, या घास, फिर नेवला, फिर मेढक, फिर सांप, ऐसा। तो इसको इधर उधर करके दे देंगे तो अब मेरे ख्याल से आप बना लोगे, बहुत इजी है। ठीक है,
तो ये इससे प्रश्न ऐसा आता है। तो ये घास के मैदान का क्या है, इकोसिस्टम कुछ इस प्रकार का है। ठीक, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल इकोसिस्टम का है, वो है जंगल का इकोसिस्टम। ठीक है, जंगल का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जंगल या फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कैसे होता है, इसको तो आपने लिखा से। अब जंगल क्या हो जाएगा, जंगल यहाँ पे प्रोड्यूसर हो जाएगा, है ना। जंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर या उत्पादक हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके आगे का बताइए क्या हो सकता है, तो इजी। हाँ, ठीक है। जंगल मतलब क्या है, जंगल में घास है, पत्ती है, छोटी झाड़ियां, उसको कौन खाएगा, हिरण। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसके बाद शेर, शेर उसका शिकार कर लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे सर्वाहारी हो, तो बाद में शेर की मृत्यु होगी तो उसका कौन उसको क्या करेगा, अपघटक उसको क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे सर्वाहारी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, है ना। क्योंकि शेर के बाद शेर को कौन खाएगा जी, शेर को खाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, शेर का कौन शिकार करेगा, जंगल का किंग ऑफ फॉरेस्ट बोलते, जंगल का राजा है भाई, वो उसको कौन शिकार कर सकता है, तो वो मरेगा तो उसका लास्ट में अपघटन हो जाता है। तो जंगल के बाद हिरण, हिरण के बाद शेर आएगा, शेर का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जंगल के क्या कहना चाहिए, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, बड़ा इजी है। ठीक है, बड़ा ही इजी है ये। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरे जानवर भी आ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसमें दूसरे जानवर भी आ सकते हैं, तो आप ही बता दीजिए दूसरा एक आध जानवर वाला, इसको रिप्लेस कर दो। सिस्टर हो क्या आप दोनों, भाभी हैं, लग रहा है सिस्टर थे, तो उनसे पूछ के ही काम करती थे सारा, ऐसे ही बताओ ना भाई। हाँ, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है, मतलब समझ गए ना। तो ये आप जानवर को चेंज भी कर सकते हो, एग्जाम्पल इजी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, जंगल का। अब आ जाते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉक्स लेपर्ड हो जाएगा, फॉक्स और टाइगर, ठीक है, गुड। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके पहले पढ़े हो बहुत इजी था, तो आप आसानी से बना लोगे। अभी जो मैं बता रहा हूं वो है जल का पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। जल मतलब जल स्रोत, वाटर बॉडीज। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तालाब आ सकता है, और नदी आ सकता है, और इसमें समुद्र भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे वाटर बॉडीज। यहाँ इसमें ना एक टेक्निकल टर्म आता है, वो टेक्निकल टर्म ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, पर्यावरण क्या है, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ना जितना भी टेक्निकल टर्म्स है उसको पढ़ना जरूरी है। हमको क्या लगता है, पर्यावरण पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमको आता है वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, दिक्कत ये। तो टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके पहले का दो इकोसिस्टम तो बड़ा इजी था, आपसे बन जाएगा। इसको देखिएगा ध्यान से, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी या जल का स्रोत रहता है तो उसका इकोसिस्टम कैसे बनता है ना। यहाँ पे कुछ आएगा, शायद आपको वो चीजें ना पता हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, जैसे कि क्या है, मान लेते हैं ये कोई है ना, समुद्र का एक हिस्सा है, ठीक है, या बड़ा सा तालाब है बहुत। ठीक, क्लियर। तो क्या है, देखिएगा सबसे पहले सबसे नीचे का जो लेयर रहता है ना, आप देखिएगा पानी जहां पे ज्यादा होता है ना, वहां पे क्या है पता है, एक ग्रीन कलर का ना क्या होता है, कारपेट ना ऐसा जम जाता है। ठीक है, इस कारपेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शैवाल। शैवाल को काई भी बोलते हैं हम लोग ऐसे चालू भाषा में, है ना। और क्या है, एल्गी। ठीक है, क्लियर। तो शैवाल, अब ध्यान रखना है, शैवाल यहाँ पे क्या है पता है, ये ना उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। अब क्यों, क्या शैवाल को पौधों में गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है, ये मेन प्रश्न उठता है, क्योंकि पौधा ही तो उत्पादक होता है। तो शैवाल क्या प्लांट है, पहला प्रश्न तो ये उठता है ना। प्लांट या पौधा है क्या शैवाल, तो शैवाल प्लांट या पौधा है, इसका आंसर है यस। ठीक है, इसका आंसर है यस। हमको क्या है पता है, आप इमेज बचपन से ना छपी हुई है दिमाग में, पौधा, आंख बंद कर आपको बोलेंगे टास्क का है कि ना पौधे का वो बनाना है, पेंटिंग करना है,
तो पौधे का डायग्राम बना आग में वो टिंग में जो बुलबुला रहता है ना उसमें ये आता है। तो अनकॉन्शियस माइंड में ये लगता है जड़ है, तना है, फूल है ना, पत्ती है और उसमें क्या है, फल है, यही पौधा है। ये एक आदर्श पौधा है नो डाउट, लेकिन हर पौधे ऐसे नहीं रहते, हर पौधे ऐसे नहीं रहते। तो शैवाल पौधा है, पौधा होने की शर्त ये नहीं है कि जड़, तना, पत्ती, फूल, ऐसा नहीं। पौधा होने की शर्त क्या है पता है, दो चीज। पौधा क्या होना चाहिए पता है, स्वपोषी होना चाहिए। ठीक है, स्वपोषी मतलब इसको बोलते हैं स्वयं भोजन बनाने वाला। और पौधा वाकई में ना बहुत ही खुददार एक प्रजाति है, खुद पैसा वो मतलब कि ना खुद बनाता है अपना भोजन। कैसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये खुद बेचारा ना आत्मनिर्भर है, किसी पे डिपेंड नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद का भोजन खुद बनाता है। तो ये स्वपोषी है। पहला चीज, स्वपोषी क्यों है, भगवान ने इसको क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। बिना प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के संभव है ही नहीं। समझ में आ गई बात। इसके कारण ये हरा दिखता है, ग्रीन रहता है। तो ये कुछ ना क्या है पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुणधर्म है, जिसके कारण शैवाल को पौधों में गिना जाता है। वो स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तभी ना करता है सब प्रकाश संश्लेषण, वो अपना भोजन का स्वयं निर्माण कर लेता है। भले उसके पास जड़, तना, पत्ती नहीं है, इसके पश्चात भी वो पौधा है। ठीक है, पौधे ही परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं, तो ये उत्पादक होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें कई लोगों को डाउट होता है। ठीक है, हाँ जी, ऑटोट्रोपिक। आप इंग्लिश मीडियम वाले, हाँ ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। हाँ, जिनको इंग्लिश हिंदी का दिक्कत होगा बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं भाई, है ना। स्वपोषी को ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटो मतलब स्वयं भोजन का निर्माण करने वाला। ठीक है, स्वयं भोजन का निर्माण करने वाला क्या है, ऑटोट्रोपिक कहलाता है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैं बाहर गया था। चलिए, है ना, आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से अभी। हाँ, उसमें गायत्री नहीं है ना। कल भी मैं ये चीज को बताया था। आप एक ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर स्टार्ट किया हूं ना मैं, वो इसलिए किया हूं कि कॉमन सभी के काम आ जाए, वो आपके उसमें अदर एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप पढ़ लीजिए, ये वाला चैप्टर पर्टिकुलर। उसके बाद वाला ना आपका जो पूछ रही ना, आपके सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ लीजिए, ये वाला चैप्टर आपके काम आएगा। एंड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, है ना। ये वाला चैप्टर को पढ़ लीजिए, बाकी के एग्जाम में भी आपके काम आने वाला है। ये कॉमन है सबके लिए, इसको इसलिए पहले स्टार्ट किया हूं। ठीक, चलिए, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो शैवाल है वो क्या है, पौधा है। क्लियर, इसमें कई लोगों को डाउट होता है। तो ये अब आगे बढ़ते देखिएगा। अब ध्यान रखना, एक इकोसिस्टम में एक से अधिक उत्पादक हो सकते हैं। हो सकता है, जैसे आप तालाब देखते हो तो जलकुंभी, कमल और हाइड्रीला और तरह तरह के और अंदर तैरने निकलेंगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो वो अलग अलग प्रजाति के पौधे रहते। ठीक है, क्लियर भाई। अब जैसे हम लोग जंगल में बोल रहे हैं कि ना पौधा उत्पादक है, तो साल भी हो सकता है, सौगौन भी हो सकता है, वो इमली का पौधा भी हो सकता है, आम भी हो सकता है। तो प्रजातियां रहती हैं। वैसे ही पूरा प्रजाति तो हमको नहीं पढ़ना है, बट ये जो पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा या लिखा हूं मैं, है ना, या। ठीक है, जो एग्जाम में आता है, पूछा गया है कई बार। कुछ ना एक कोशीय पौधे रहते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, कुछ ना एक कोशीय पौधे रहते हैं। ठीक है, एक कोशीय पौधे। एक कोशीय पौधे मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर प्लांट। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, कुछ ना यूनिसेलुलर प्लांट या एक कोशीय पौधे होते हैं। शायद आप लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, शैवाल काई के रूप में रहता है। और ऐसे ही कुछ काई मतलब सॉरी, काई बोल रहा था, एक ना कारपेट के रूप में रहता है ना। लेकिन कुछ एक कोशीय पौधे भी होते हैं। एक कोशीय पौधे में एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, क्लेमाइडोमोनास, है ना। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, ऐसा ना अंडाकार शेप का रहता है और ये पौधा है, क्योंकि इसके पास ना क्या है पता है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्या कर लेता है,
सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करके प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जो एक कोशीय पौधे एक प्रजाति के नहीं रहते, ढेर सारे रहते हैं, इसको हम लोग इकोसिस्टम में क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला जाता है? फाइटोप्लैंक्टन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पादप प्लवक। क्या बोलते हैं? पादप प्लवक बोलते हैं। तो क्या पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक है? 101% उत्पादक है, क्योंकि देखो मैंने शर्त बताया, स्वपोषी होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। वो एक कोशी है, बहुकोशी है, पत्ती है, फल है, इट डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो दो उत्पादक मैं बताया, काई तो आपको पता ही होगा, लेकिन कई लोगों को डाउट रहता है काई है कि नहीं है प्लांट, और ये फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा पता है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, इनका ये तो उत्पादक हुआ, ये भी उत्पादक है, ध्यान रखना, ये भी क्या है? उत्पादक है। क्लियर? ये भी उत्पादक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इनका ना भक्षण करने के लिए क्या होता है? इनका भक्षण करने के लिए क्या होता है? जंतु प्लवक। तो ना यहाँ पे क्या मिलेंगे? ये दिखाई नहीं देते हैं, एक कोशीय जीव रहते हैं। एक कोशीय जीव, जंतु लिख लेते हैं डायरेक्ट, एक कोशीय जंतु। ठीक है, एक कोशीय जंतु, जैसे अमीबा भी इसका एग्जांपल, अमीबा मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ठीक है, एक कोशीय जंतु की कई प्रजातियां रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु प्लवक। जूप्लैंक्टन को क्या बोलते हैं? जंतु प्लवक। तो एक कोशीय जंतु रहते हैं जिनको जूप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या हो सकते हैं? अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। हमको जो पता है उसी को मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मोलस्का जंतु भी हो सकते हैं इसको भक्षण करने के लिए, या यहाँ पे छोटी मछली भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे छोटी मछली भी हो सकती है। अब मोलस्का शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन देखे हो आप, अब घर में भी रहता है मोलस्का, मैं दिखा देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। मोलस्का जंतु की बात हो रही है ना, मोलस्का क्या है? जंतु की बात हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं। आपको तो इमेज देखोगे तो याद रहेगा। देखियो ये सब, ये देखे होगे, छोटा छोटा शंख, ये ना चलता रहता है पैदल, ऐसे गीला गीला लाइन बन जाता है। देखियो, ये मोलस्का समूह का जंतु है ना? ये तो सभी देखे। ये ना क्या होता है, देखो ये अंदर में ना एनिमल है, ये मर जाता है ना नीचे वाला, तो अंदर खोखला रहता है, तो पानी में ना ऊपर तैर के आ जाता है और तालाब किनारे दिखता है। तो कहीं देखना हम लोग घूमने घामने जाते हैं तो इसको ले आते हैं। ठीक है, इसी का बड़ा रूप शंख है। मोलस्का जो है ना, शंख शंख मोलस्का होता है। और ये तो ऑक्टोपस का प्रजाति, ऑक्टोपस आपने नहीं देखा होगा क्योंकि गहरे समुद्र में मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसको पत्ती वगैरह में तो देखे होगे आप, गीले जगह में रहता है। तो ये सभी मोलस्का समूह के जंतु हैं। ठीक है, ये सब ठीक, क्लियर? और एक और रहता है, सुतई बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी में, जान रहे हो? ठीक है, तो सुतई जो रहता है ना, वो ऐसा रहता है, ये इस प्रकार का आकृति का ये। ठीक है, और वही सुतई वाले ना एक प्रजाति में मोती भी मिलता है अंदर में, वो पिनकटाडा वल्गारिस करके एक ना प्रजाति का नाम है। ये एक्चुअली में जो देख रहे थे ना ऊपर, हम लोग इमेज देखना, ये इनके जो बॉडी में क्या रहता है, इमेज रहता है ना, ये सॉरी इमेज बोल रहा था, ऊपर का कवच रहता है ना, ये ऊपर का, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और कैल्शियम मतलब चूना, तो चूना सफेद दिखता है ना, तो आप देखना मोती भी आपको ना व्हाइट कलर का दिखेगा पर। ठीक है, ये देखो पर्ल ऑयस्टर है, ये मोती निकालते हैं इससे ये। ठीक, इसको खाते भी हैं लोग। ठीक है, तो ये ना मोलस्का की प्रजाति, तो इनके ना बॉडी में ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का टफ एक ना वो रहता है, लेयर रहता है। ठीक है, इनके बॉडी में क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक ना टफ लेयर रहता है। तो ये मोलस्का क्या करते हैं? इसको खाते हैं। किसको खाएंगे? एक कोशीय जंतु, जिसको क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टन या जंतु प्लवक। मछली तो आपको पता ही है इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब इसको क्या है, इसको कौन खाएगी? छोटी मछली को, बड़ी मछली, है ना? बस भाई इतना हो गया। कई लोग फिर पूछो तो बड़ी मछली सर, और बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली सर, बहुत बड़ी कसम से, तो हो गया भाई बड़ी मछली। ठीक है, यहाँ पे
या अब देखो यहाँ पे ना क्या हो सकता है, कई बार आप देखना जो ना भालू अगर है जंगल में और पास में समुद्र है तो वहां भालू ना मछली को खाने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में भालू भी आ सकता है, नहीं है तो यही इसकी यही खत्म हो जाएगा इकोसिस्टम बड़ी मछली में। आ रही बात समझ में? तो ये इस प्रकार से ना जल का इकोसिस्टम बनता है। हाँ स्नेल बोलते हैं टोकुमारी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, देखो हाँ टोकुमारी, स्पाइरोगाइरा क्लेमाइडोमोनास दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है। एक सेकंड है ना, हाँ स्नेल भी आता है इसमें, तो मैं नाम नहीं बताया, सीपिया, स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब ना उसी का है प्रजाति, उसको पढ़ना नहीं ना अननेसेसरी, क्योंकि नाम टफ रहता है ना, क्लासिफिकेशन तो है नहीं सिलेबस में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, बाकी आपको पता है तो अच्छी बात है। हाँ जी, कोई डाउट था क्या किसी का? ठीक है, देखो डिकम्पोजर 100% आएगा, बड़ी मछली मर जाएगी ना तो वो वहीं क्या है तालाब में सड़ के पड़े रहती तो डिकम्पोज हो जाएगी वहीं के बैक्टीरिया और वायरस से। अब भालू खाए मछली को, भालू कभी ना कभी तो मरेगा, तो उसकी बॉडी डेड बॉडी सड़ेगी और वो ना बैक्टीरिया से और उससे फंगी से डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज तो ना होना ही है हर चीज, और मतलब भगवत गीता का सिद्धांत है भाई, मतलब पैदा हुए तो मृत्यु निश्चित है, तो डिकम्पोज तो होना ही है। ठीक है, सबको डिकम्पोज होना है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, ये टर्म को आप मत भूलिएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इस टर्म को आपको नहीं मिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? मैं इसको समराइज करके लिख देता हूं, एक जगह नोट कर लिए इसको, तो एक जगह मैं लिख देता हूं समराइज करके, देखिएगा। सबसे पहले क्या था, शैवाल था, या यहाँ पे क्या हो सकता है, पादप प्लवक हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये उत्पादक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, उत्पादक है। क्लियर? अब क्या होगा, शैवाल के लिए क्या है, यहाँ पे पादप प्लवक के जंतु प्लवक है ना, और जंतु प्लवक के अलावा और क्या हो सकते हैं, सॉरी हाँ एक मिनट, ये जंतु प्लवक। अब जंतु प्लवक जो रहता है उसके आगे क्या हो जाएगा, चैन, यहाँ पे मोलस्का आ सकता है, जंतु जिसको अभी हम लोग देख रहे थे, है ना, और इसके बाद रहेगी छोटी मछली, ये स्लैश लिखा हुआ मतलब इधर मोलस्का और छोटी मछली। ठीक है, इसके बाद क्या है, बड़ी मछली, और लास्ट में आएगा इसमें क्या हो गया अपना बियर मतलब भालू, और क्या हो गया अपघटक। क्लियर है? ये तो ये क्या है, ये इकोसिस्टम है वाटर बॉडी का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी, ये था जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर है? अब यहां से ना इसको तो आप समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, हालांकि उसको बाद में आगे पढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होता है ना, बड़ा ही प्यारा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होता है, पहला जलमंडल, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा वायुमंडल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये कोई गैस कर सकता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। जलमंडल, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन। कारण भी बता देंगे साथ में, कारण जानना जरूरी भैया, ऐसे में ऐसा लगेगा कि आप तुक्का मार रहे हो, कारण भी बताते जाएंगे क्या। हाँ देवेंद्र बताओ कारण। हाँ ठीक, बाकी लोग का भी वो राज्यसभा वाले बताओ, आप लोग भी है सब मौन है एकदम, जल्दी बताते जाइए। नहीं, वाह वाह बोल दिए, गलत बोल रहे देवेंद्र लो, अब बताओ। गलत है, सरासर गलत है, झूठ बोल रहे हो। कैसे संजना जी, आप बताओ जल्दी।
आप बताइए। ये ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं कि आर्ट्स वाले हैं सर, कॉमर्स वाले, हम तो मैथ्स वाले हैं। ये तो एकदम कॉमन पर्यावरण, पर्यावरण सब पढ़ते हैं भाई, है ना। ठीक है, मैं भी कई बार दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है, सर मैथ्स वाले हैं कहाँ पता रहेगा, बाद में क्लास के बाद पता लगता है पर्यावरण तो सब पढ़ते हैं यार, है ना, स्टूपिड बन गया मैं, तो ये सब पढ़ते हैं पता है। तो बताइए आप लोग, जल्दी बताओ, दोनों नहीं, आप लोग बताओ भाई पीछे, आप बताओ। नो आइडिया, आप बताइए, आप तो पढ़ डाले हो क्या। हाँ बताओ भाई, क्या नाम है आपका। निधि कृष्णा। हम्म, वही, नो आइडिया। आप बताओ भाई, आपने बता दिया, आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। देखो, देवेंद्र जो बताया ना वो सही है, बिल्कुल सही आंसर, गुड। इसमें ना कई लोग यहाँ भी टिक कर देते हैं, उसका लॉजिक गलत नहीं है। स्थल मंडल में हम लोग रहते हैं, और स्थल मंडल में जो हम लोग रहते हैं वहां पे क्या है, पेड़ पौधा है। तो पृथ्वी में स्थल मंडल है कितना वो तो देखें। पृथ्वी में तो 3/4 भाग में तो पानी है भाई, है। 3/4 भाग में पानी है, तो मैप लगा हुआ है, देख लीजिए, पानी ही तो पानी दिख रहा है पूरा, इसमें देख लो, वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप है ये वाला। ठीक है, वर्ल्ड मैप को आप देखोगे पूरा पानी ही पानी है, एक हिस्सा है वो तो, पूरा एक नहीं है हालांकि, पूरा है ना, उसमें 3/4 भाग ना पानी रहता है। इधर देखो पूरा पानी ही पानी दिखेगा आपको चारों तरफ। हमारे ना पृथ्वी में 3/4 भाग में ना वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र है, पहली चीज। 1/4 भाग में ना स्थल मंडल है, वो 1/4 भाग में भी नदी है, तालाब है और झील है। ठीक है, और ये तो यहाँ भी वाटर बॉडी होगा, 2% होगा, 1/4 भाग का 2%, 5% होगा, चलो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, तो 5% ही वाटर बॉडी है। लेकिन भाई बहुत सारा हिस्सा रेगिस्तान है, बहुत सारे जगह में हम लोग रहते हैं। ठीक है, क्लियर, और बहुत सारे वृक्ष तो कट चुके हैं। तो स्थल मंडल में तो स्कोप कम है ना, पेड़ पौधे होने का, धीरे धीरे वन सीमित होते जा रहे हैं। यहाँ पे ना जंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है उसकी बात हो रही है। सीधा सा लॉजिक है, 3/4 भाग में समुद्र है, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, और समुद्र के सतह पे आपको काई नहीं मिला, मान लो बहुत गहरा सतह है, तो फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस क्या करता है, जलमंडल, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, विस्तृत है। कितना है भाई, 3/4 भाग पर। यही इसका लॉजिक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब ना आंसर पता है, ये अच्छी बात है। आपको आंसर यही क्यों है ये भी जानना जरूरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो जब भी आप पढ़ते हो ना, तो कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ रिलेट करके ही पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये यहाँ से एक ना इकोसिस्टम से क्या है, बनता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो आंसर क्या है, जलमंडल, स्थल मंडल नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, मतलब इकोसिस्टम हो गया, है ना, किसका, जल का। तो हमने क्या क्या इकोसिस्टम पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ा किसका, घास के मैदान का, जंगल का और वाटर बॉडी का। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट क्या बताया था मैंने, बताएंगे कल जो इसमें पढ़ना था इकोसिस्टम में। हाँ, इसमें एक ये पढ़ेंगे। हाँ, 10% लॉ, उसके पहले इसको डिस्कस करते हैं, गिद्ध, वल्चर। ठीक है, अपघटक है, ये किस में आता है, अपघटक की श्रेणी में आता है। ठीक है, गिद्ध या वल्चर क्या होता है, अपघटक की श्रेणी में क्या है, आता है। क्लियर, ठीक है। अब वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट में
वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट, इसको आगे डिटेल में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है, तब डिटेल में बताऊंगा। वर्तमान IUCN मतलब एक ना संस्था है पर्यावरण के लिए कमिटेड, स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसको जब आएगा तो पढ़ेंगे। तो IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, अधिक संकटापन्न प्रजाति, अधिक संकटापन्न प्रजाति है ना, अधिक संकटापन्न प्रजाति इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचित है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो प्रजातियां होती हैं जिसको बचाने के लिए तुरंत प्रयास जरूरी है, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। मतलब इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, पिछले 10 सालों में 90% जनसंख्या ह्रास हो चुका है। मतलब अगर अभी 2023 चल रहा है, 2013 में चलते कोई XYZ प्रजाति 100 थी, आज 10 बची है, तो सोचिए 10 साल में 90 गायब हो गया हमेशा के लिए। तो इतना खतरनाक दर से वो ना खत्म होती जा रही है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार आया यूपीएससी पीएससी व्यापम में, कारण क्या है गिद्ध के, क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने का, ठीक है। तो अभी क्या है, वर्तमान में अधिक संकट, अभी वर्तमान में अधिक संकट में है, वर्तमान में अधिक संकट में है तथा सुरक्षा हेतु तुरंत उपाय आवश्यक, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं ये ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं ये ऐसा क्यों है, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी से हम लोग फूड चैन या खाद्य श्रृंखला को पढ़ेंगे और समझेंगे कि फूड चैन क्या होता है। देखिएगा, गिद्ध के ना खाने में कुछ चीज मिला है जिसके कारण वो मर रहा है। गिद्ध आपने नहीं देखा होगा, ऐसा तो गूगल में देखे होंगे, लाइव किसी ने नहीं देखा होगा, है ना, क्लियर। गिद्ध को आपने नहीं देखा होगा, रायपुर में तो मुश्किल है, बाहर भी मुश्किल है, छत्तीसगढ़ में भी ना बहुत कम जगह दिख गया, धोखे धड़ाके से दिख गया, ठीक है। ये गिद्ध ऐसा रहता है, ये गिद्ध है, ठीक है। शायद आप गांव और देहात में एकदम इंटीरियर में देखे होगे, अदरवाइज मुश्किल। शहर में नहीं दिखता क्योंकि ये ना वायु प्रदूषण में नहीं रहता है, शहर में मोबाइल का टावर भी ज्यादा रहता है तो वहां भी नहीं रहता, इसको उड़ने में दिक्कत होती है। तो ये आपको जंगल में मिलेगा, गांव के बाहर दिख जाएगा, जैसी डेड बॉडी दिखता है ना गाय या भैंस का, तो उसको खाता है मांस को, तो ये साफ सफाई का काम करता है, हम लोग को अटैक नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमको अटैक नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। ये गिद्ध है, शायद आप लोग बहुत कम लोग देखे होंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अब देखते हैं ये क्यों बेचारा गायब हो रहा है ना, क्यों बेचारा गायब हो रहा है। अब देखिएगा क्या है इसका कारण, देखते हैं। एक पशु है गाय, तो जितने भी ना डेयरी वाले हैं क्या करते हैं, इसको पालते हैं, है ना, डेयरी इंडस्ट्री का बेस है भाई गाय, है ना। अब ना देखिएगा क्या होता है, गाय ना जो आप देखना लोकल लेवल पे जिन लोग बेचते हैं ना, हमारे शहर में भी एक कस्बे में एक घर में आते हैं वो लोग डेयरी वाले लोग, वो लोग ना देसी गाय को पालते हैं ज्यादा। जर्सी गाय को क्यों नहीं खरीदते पता है, बहुत महंगी रहती है, बाहर से लाना पड़ता है, जैसे पंजाब हरियाणा साइड में जर्सी गाय ज्यादा मिलेगी आपको, हमारे छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड में ही बहुत महंगी आती है, एक तो ना छीन ही भी बहुत है वो। आप गाय को देखना बहुत सीधी है बेचारी, गोबर करेगी वहीं सुसु करती वहीं बैठ भी जाती है, उसको ज्यादा वो नहीं है। लेकिन ना जर्सी गाय नहीं बैठती, खुद के गोबर में भी नहीं बैठेगी, समझ में। तो साफ सफाई करो, मच्छर तो काटता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो कॉइल लगाओ कुछ गर्मी में ना वो दूध कम देती, शायद आपको ना पता हो, जर्सी गाय को एसी लगता है, एसी लगाना पड़ता है। तो आपके पास है नहीं कूलर में सो, लेकिन गाय को रखो और रोज सुबह साफ सफाई करो और उसका बढ़िया मच्छर वच्छर ख्याल रखो, तब वो आराम से दूध देगी। और उसका डाइट भी ऐसे ही हाथी पालने के बराबर है, अच्छा डाइट तगड़ी रहती है वो, तो खाना भी वैसी खाती तब दूध देती है। तो इतना बजट सबके पास नहीं रहता,
तो लोकल डेयरी वाले लोग क्या करते हैं, देसी गाय बहुत मतलब 1000 में कीमत रहती, तो वो मेला लगता है वहां से ले जाते हैं। अब देसी गाय ना जर्सी की तुलना में कम दूध देती है, तो अब इन लोग बदमाशी क्या करते हैं पता है, इन लोग को पता लगता है अरे फलाना तो भाई कार खरीद डाला है, दूध बेच के घर बनवा रहा है, कैसे, तो फिर उसको ज्ञान दिया जाता है, एतिया एतिया सुनत है रात के 8 बजे मिलबे, ओना एठन इंजेक्शन आते भाचा, ऐसे का ओला ठूसबे सुबह शाम, देखबे कैसे दूध निकलते तहाले, और तब पैसा कमाबे यार, तो बताता हूँ कते, अरे वो सब मिल जाता है रात के मेडिकल वाले को, भैया वो वाला चाहिए था इंजेक्शन, मरवाओगे क्या, रात में आना, रात में, ठीक, वो देता है इंजेक्शन पे, ठीक है, और वो इंजेक्शन क्या रहता है पता है, ऑक्सीटोसिन, क्या रहता है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक क्या है पता है, इसको ध्यान से समझना, ये ना फीमेल सेक्स हार्मोन, महिलाओं के शरीर में बनता है ये ऑक्सीटोसिन, हमेशा नहीं, ये महिलाओं के शरीर में कब बनता है पता है, ये डिलीवरी के समय, ठीक है, इस समय इसका प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड से रहता है उसको प्रोवोक करता है, ताकि वो मिल्क या दूध का उत्पादन करे। आपको सभी को पता है जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी मम्मी के ऊपर कई दिनों तक डिपेंड रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है जब तक वो ठोस आहार ना खा ले, है ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना न्यूली बॉर्न बेबी को बहुत मैंडेटरी कंपलसरी, ठीक है। तो होता क्या है पता है, ये ऑक्सीटोसिन ना देखा गया है यूजुअली कि ना कई महिलाओं को, जैसे कल डिलीवरी होने वाली है 2 दिन बाद होने वाली, एडमिट हो जाते हैं, तो ना बॉडी में जब ब्लड यूरिन चेक करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का लेवल डाउन रहता है, और ये खतरा है भाई, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो फीडिंग कौन कराएगा इमीडिएट, तो क्या करती है गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको, बिल्कुल ये प्रोटोकॉल है, नियम कानून के तहत ऑक्सीटोसिन सजेस्ट करती है, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, और क्यों लगाया जाता है डिलीवरिंग वुमन लोगों को, महिलाओं को, ताकि जो बच्चे का जन्म हो तब तक ना मिल्क प्रोडक्शन बॉडी में चालू हो जाए, तो ना उसको, कई लोगों को बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं ना कई लेडीज लोग, तो बोलेंगे 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीना इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, देते हैं, उसके बाद बॉडी ना खुद से बनाना चालू कर देता है, तो डॉक्टर बंद कर देती है, मतलब ये हार्मोन मिल रहा है, कहाँ पे, हार्मोनल इंजेक्शन मेडिकल शॉप में, अरे भाई वैज्ञानिकों ने हमारे बॉडी के हार्मोन को सिंथेसाइज कर लिए, लैब में बनता है वो, इंसुलिन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कई लोग को डायबिटीज टाइप 1 रहता है ना, तो आप देखना इंसुलिन लगाते हैं इंजेक्शन, मतलब ये हार्मोन बन जाता है लैब में। अब ये देखो क्या करते हैं पता है, इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को चोरी छिपे इन लोग सब, ये डेयरी वाले लोग खरीदते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, देसी गाय को देना चालू कर देते हैं। अब देसी गाय को जब देते हैं तो क्या हो जाएगा, गाय के बॉडी में हार्मोन बन रहा है, वो दूध दे रही है, आप लालच में उसको ज्यादा दे रहे हो, और ये सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। आपको बताऊं, अगर हमारे बॉडी में जो बॉडी बना रही है प्रॉपर हार्मोन, वो ज्यादा हो जाए तो बीमारी, कम हो जाए तो बीमारी, तो ये बैलेंस में रहना चाहिए। थायरॉक्सिन का सुने होंगे, थायराइड बोलते हैं, कम बनता है तो मोटापा, वजन बढ़ता है, और ज्यादा बनता है तो आदमी दुबला हो जाता है, तो एक गड़बड़ी से बीमारियां होती हैं। अब आप सोचो बेचारी गाय को आप जानबूझ के लालच के कारण ये इंजेक्शन दे रहे हो, तो क्या होता है पता है, गाय के शरीर में धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीटोसिन की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होती है, तो ऑक्सीटोसिन की सांद्रता में क्या होना, वो ना बहुत ज्यादा ना क्या होता है, नहीं दिखा, रेड लिस्ट का ना क्या बोलते हैं, शिवा, ठीक है, शिवा देवांगन ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसका दिखाई देने वाला कोई फैक्ट नहीं है, एक का है विलुप्त, विलुप्त जो आईयूसीएन की ना रेड लिस्ट में पहली कैटेगरी है ना, जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, उसका क्राइटेरिया है, अगर ना पिछले 70 सालों से नहीं देखा गया होगा, कितने साल से, पिछले 70 साल से नहीं देखा गया होगा, या उसके पहले दिखा था लेकिन अभी 70 साल तक दिखाई नहीं दिया, तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है, उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत से चीता, ठीक है, भारत से चीता 70 साल पहले विलुप्त हो चुका था, अंतिम 3 चीते थे, उसका शिकार रामानुजी देव है ना, कोरिया जो रॉयल फैमिली के राजा थे, उन्होंने किया, तो उनके घर में उनका ना फोटो भी है, तो ऐसा गन लेके ना 3 चीता को रखे थे सामने में, उन्होंने लास्ट ये क्या किया था, वो किया था, समझ में आ रहा है, लास्ट उन्होंने शिकार किया था,
तो भारत से चीता विलुप्त हो चुका है, उसको 2021 में वापस हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके प्रयासों से नामीबिया से चीता को लाया गया है और कूनो नेशनल पार्क है ना श्योपुर एमपी में, वहां पे उसको संरक्षित किया गया। और खुशखबरी आई है कल, क्योंकि 3 बेबी हो गए और वो चीते के, है ना, 3 बेबी हुए हैं भाई, तो उसी के लिए लाए हैं हमारे। पता है आपको एक चीज बता दूं, चीता कहीं विदेशी पशु नहीं है, इंडिया का है। उसका नाम शायद लोगों को नहीं पता है, चीता का कोई इंग्लिश नाम नहीं है। चीता को लिखते कैसे है पता है? चीता को ऐसा लिखा जाता है, ये क्यों इंग्लिश नाम नहीं है? शेर को तो लायन बोलते हैं, है ना, तेंदुआ को लेपर्ड बोलते हैं, बाघ को टाइगर बोलते हैं, तो चीता का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि चीता नेटिव एनिमल है, एशिया महाद्वीप में ही पैदा हुआ है और भारत में। इसका पुराना नाम चित्रिका था, मुगल काल में। चित्रिका क्यों पता है? चित्रिका मतलब चित्र, इसके बॉडी में पैच पैच रहता है, येलो कलर की बॉडी में ब्लैक ब्लैक पैच, तो उसी के कारण चित्रिका संस्कृत के शब्द से चीता बाद में शब्द आया। तो चीता भारत से विलुप्त हो चुका था, ठीक है, और वापस लाए हैं उसको हम लोग बचाने के लिए। हाँ नहीं शिवा, 100% 70 साल है, कुछ में 50 दिया होगा, कुछ में 55 दिया होगा, बट 70 कंफर्म। तभी तो ना हम लोग विलुप्त माने ना। देखो भारत आजाद हुआ है 1947, 75 साल हो गए, है ना, उसी के आसपास ही तो चीता देखा गया था इंडिया में, उसके बाद से गायब है भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है शिवा, यही पूछ रहे थे। बाकी जो कैटेगरी हम लोग आईयूसीएन की पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया अभी, इसका कोई टाइम वाला इशू नहीं है, इसका कोई टाइम वाला इशू नहीं, कितना साल उतना साल। इसका क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में 90% आबादी नष्ट हो चुकी होगी, मतलब मर गई है वो किसी कारण से, और आने वाले 3 जनरेशन में, आने वाले 3 जनरेशन में 90% फिर से विलुप्त हो जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, ऑक्सीटोसिन की सांद्रता में वृद्धि, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता, अभी जस्ट बताया, कोई भी हार्मोन ना हमारे बॉडी में एक लेवल में रहना जरूरी है, ज्यादा हुआ ना तो क्या, और कम हुआ दोनों में खतरा है। अब इंसुलिन का एग्जांपल दे देता हूं आपको। इंसुलिन बॉडी ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज कंट्रोल करता है, उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा वो ना, शुगर लेवल को सप्रेस कर देगा। अगर किसी को ना 10 मिलीलीटर फॉर एग्जांपल दिया गया, तो शुगर लेवल बैलेंस है, 20, 30, 40, 50 दे दिए, 5 गुना ज्यादा, तो 5 गुना ज्यादा शुगर लेवल को डाउन करेगा, करेगा ना। रहना चाहिए मिनिमम 80, और नीचे आके 20, 25 आया, आदमी बेहोश होगा और डेथ। तो इंसुलिन से डेथ हो जाएगी कंसंट्रेशन हाई होने से। समझ में आ रही बात? कम हो गया कंसंट्रेशन तो शुगर लेवल हाई हो जाएगा, 500, 600, 650, क्या हाल होगा सोचो उसमें। समझ में आ रही है ना बात? दोनों में दिक्कत। तो ये बेचारी जानवर को जानबूझ के क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। और ध्यान रखना, हमारे बॉडी में हार्मोन ना ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में हार्मोन ज्यादा हुआ तो किडनी फिल्टर होकर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगर बार बार ज्यादा हो रहा है तो बार बार किडनी उसको बाहर निकालेगा। समझ रहे हो ना? तो बार बार में किडनी ज्यादा काम कर रहे हैं। आप बात को समझना, अगर गाड़ी का इंजन को वारंटी दिया गया है कि भाई 60,000 किलोमीटर चलेगा, ये आप कसम खा लिए कि पृथ्वी को 2 चक्कर लगाऊंगा मैं, तो जैसे ही वो 2 चक्कर खत्म होगा तो 60,000 किलोमीटर खत्म हो जाएगा और वो इंजन का काम तमाम। या फिर आप क्या करें कि वो 60,000 किलोमीटर को रोज 100 करके चलाए, तो आपका बाइक 10 साल तक चलेगा। तो 2 ऑप्शन है, 60,000 को कंप्लीट करने के लिए बाइक को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर डेली चलाया जाए ताकि वो 10 साल टिके, या एक बार घूम के आ जाओ पृथ्वी का चक्र परिक्रमा करके, खत्म है कहानी। तो यही होता है, किडनी को भी भगवान ने बनाया है कि इतने बार फिल्टर करना और इतने साल तक जिंदा रहेगा तब आदमी। अगर वो आदमी एक दिन में 2 बार की जगह 20 बार फिल्टर हो रहा है तो ज्यादा काम ले रहे हैं ना मुझसे, तो कम दिन काम आएगा ये। बात को समझे? तो क्या होता है पता है ये, और याद रखिएगा दूसरा चीज, एक किडनी का काम हुआ। लीवर क्या करता है पता है? गाय के बॉडी में भी लीवर है। लीवर कोई भी चीज ना केमिकल ज्यादा हुआ खतरनाक है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उस जहर को क्या करता है, उसके जहरीले प्रभाव को कम कर देता है, न्यूट्रल। जैसे आप मिर्ची खा ले, तुरंत शक्कर खाते, न्यूट्रल हो जाता है। तो ना ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन बुरी तरीके से गाय के लीवर और किडनी को प्रभावित करता है, ठीक है। उसकी बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन हो जाता है कि एक टाइम में क्या होता है, लीवर
और एक टाइम में किडनी में गंभीर प्रभाव पड़ता है किसके, गाय के। और ये जब क्या होता है, एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या टर्म आता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको जैविक सांद्रण। ठीक है, जैविक सांद्रण। ठीक है, तो जैविक सांद्रण। ठीक है, तो पदार्थों की वह मात्रा, पदार्थ मतलब क्या है, अभी हार्मोन का एग्जांपल लिए हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे हार्मोन लिख दो, है ना। तो पदार्थों की वह मात्रा जो एक निश्चित सांद्रता में मृत्यु का कारण बनती है, निश्चित सांद्रता में मृत्यु का कारण बनती है। आ रही बात समझ में। तो एक क्या है, पदार्थों की वह मात्रा जो निश्चित सांद्रता में क्या है, मृत्यु का कारण बनती है, उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक सांद्रण। तो क्या हो जाता है, और ये ना लीवर और किडनी बाद में क्या होता है, फेल हो जाता है, किसका, गाय का। और उसका कारण क्या है पता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक सांद्रण। काम ही करना बंद कर देता, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेगी भाई बॉडी इसकी। अब ये डेथ हो गया गाय का, गाय का डेथ होता है तो देखना अमूमन हम लोग उसको ना गांव या कस्बे के बाहर ले जाकर फेंक देते हैं, उसका भी लॉजिक है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है गाय भैंस का, उसका लॉजिक है, कल बताऊंगा मैं आपको। अब गाय की डेथ हुई, अब गिद्ध आ गया, गिद्ध पर्यावरण क्या है पता है, शत्रु नहीं है, मित्र है हमारा, साफ सफाई का काम करता है बेचारा। वो सड़ा गला मांस को क्या करता है, खाता है, केवल हड्डी को छोड़ देता है। ठीक है, तो हड्डी रिसाइकल हो जाती है, उसमें कैल्शियम रहता है। अब गिद्ध को देखा बॉडी, आज लगा हैप्पी बर्थडे भाई आज ही मेरा, है ना, गाय मरी है। अभी इधर सीटी वीटी बजाया तो उनकी मैडम आ गई, बच्चे दोस्त यार आ जाए, चलो पार्टी आए, उतरे उन लोग फड़ फड़ कर करके नीचे, खाए गाय के मांस को। क्या पता बेचारे लोग को गाय क्यों मरी है, गाय इसलिए मरी थी क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई था। अब क्या होगा पता है, गिद्ध के बॉडी में धीरे 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 करके क्या है, और उन लोग देखते हैं दनादन गाय मर रही है यार, मेरे 1 महीने में दोबारा हैप्पी बर्थडे आ गया, आओ और पार्टी करते। वो खाए जा रहे हैं गिद्ध वगैरह मांस, बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके बॉडी में उस खाने में मिला हुआ ऑक्सीटोसिन भी तो जा रहा है धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे गिद्ध के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। अब आप सोचो फूड चेन से कहां चला गया, फीमेल सेक्स हार्मोन गाय के बॉडी से गिद्ध में आ गया। इसके बॉडी में क्या काम, आप कल्पना करो, कोई काम है इसका। अब जैसे ऑक्सिन हार्मोन रहता है पेड़ में, पौधे में, वो वृद्धि करता है। अब उसको हम लोग ट्रेस करके निकाल लिए तो वृद्धि हमारा इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, क्योंकि पौधा दोनों साइड बढ़ता है। तो पता चला हाथ भी बढ़ रहा है उम्र के साथ। समझ में आ रहा है ना बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जिसके शरीर में जो हार्मोन है वही ठीक है, कम ज्यादा हुआ या दूसरे के बॉडी में गया खतरनाक है भाई। तो गिद्ध का क्या होता है पता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण इसका बेचारे का लीवर किडनी खराब हो जाता है। और जब गिद्ध का लीवर किडनी क्या होता है, डैमेज, तो क्या हो जाता है, गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में। वो बेचारा बिना मौत मर रहा है, उसको पता ही नहीं जो वो खाना खा रहा है उसमें क्या क्या दवाइयां मिली है। तो गिद्ध की मौत का ये पहला कारण। दो और हैं मेडिसिन, उसको ना मैं कल बताऊंगा आपको, और यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चैन, फूड वेब, और क्या बोलते हैं 10% लॉ जो मैं बोला था। ठीक है, क्लियर है। इससे क्या प्रश्न बनता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो कल मिलते हैं हम लोग और आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिन लोग का वीडियो आगे पीछे हो गया होगा उसको प्लीज घर में आप देखिएगा आराम से, कोई डाउट होगा तो बताएंगे। तो हम लोग कल मिलते हैं, आगे इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।